हे गाइस, तो हम रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं औषधि कल्प। तो इसके अंदर हम देख चुके हैं आरोग्यवर्धनी गुटिका, कुमार कल्याण रस, गर्भपाल रस। आज हम देखेंगे चंद्र प्रभावटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं चंद्र प्रभावटी। तो ये जो चंद्र प्रभावटी है, इसका नाम चंद्र प्रभा क्यों पड़ा? तो एक स्टोरी है कि जब चंद्रमा रोगग्रस्त हो गए थे तो वो शिव जी की आराधना किए थे। तो वो आराधना करके फिर इसी वटी को प्राप्त किए थे, जिससे उनका जो प्रभा था फिर से वो मतलब कि जो रोग था वो रोग मुक्त हो गए थे और वो प्रभा युक्त हो गए थे। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? चंद्र प्रभा पड़ा। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की कि क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। तो इसका रेफरेंस हमें कहाँ मिलेगा? सारंगधर संहिता मध्यम खंड में मिलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? हरित की, विभित की, अमल की, शैंधो, सौवर्चल, बिड, यौछार, सर्जी छार, पिपली मूल, चब्य, चित्रक, सुंठी, मरीच, दारू, हरिद्रा, कर्पूर मतलब चंद्रप्रभा, अतिविषा, गिलोय मतलब अमृता, स्वर्णमाछिक भस्म, हरिद्रा, धान्यक, गजपिपली, वचा, मुस्ता, भूम्यनिम्ब, बिडंग, त्रिविद, दंती, वंशलोचन, देवदारू, तक, तेजपत्र, एला, सीता, शुद्ध शिलाजतु, शुद्ध गुग्गल और लौह भस्म। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो इसको जो हरित की, विभित की, अमल की है, ये क्या होती है? त्रिफला होती है। तो इससे हमें ध्यान रखना है। सैंधो, सैवर्चल, बिड, तो ये क्या होता है? लवणत्रय होता है। तो इसको हम SSB से ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? त्रिलवण होते हैं। तो इससे याद रखेंगे। और ये यौछार और सर्जी छार क्या होता है? छार द्वय होता है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे यस से, वाई यस। तो क्या हो गया? यस से हमारा क्या हो गया? ये छार द्वय हो गया। फिर जो हमारा पंचकोल होता है, पिपली मूल, चब, चित्रक, सुंठी, और उसके अंदर अगर हम मरीच मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? तो षडूषण बन जाता है। तो ये क्या हो गया? षडूषण। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? तो TDS क्या है हमारी ट्रिक? TDS। तो टी से हमारी दो चीज़ें हो गई, त्रिफला हो गया, त्रिलवण हो गया, डी से हमारा क्या हो गया? छारद्वय हो गया, और यस से क्या हो गया? षडूषण हो गया। फिर जो और इंग्रेडिएंट हैं उनको कैसे याद रखेंगे? तो जैसे दारू, हरिद्रा, कर्पूर, अतिविषा, गिलोय, ये सबको हम कैसे याद रखेंगे? तो क्या है हमारी ट्रिक? दारू पी के कपूर ने अतिविषा के गली में सोने से हरी धनिया बेचा गजनी भाई। क्या है हमारी ट्रिक? दारू पी के कपूर ने अतिविषा के गली में सोने से हरी धनिया बेचा गजनी भाई। तो दारू पी के से क्या हो गया हमारा? दारू हरिद्रा हो गया, कपूर से हमारा कपूर या फिर इसी को चंद्रप्रभा कहते हैं, अतिविषा से अतिविषा हो गया, गली से क्या हो गया? गिलोय हो गया, सोने से तो हमारा स्वर्णमाछिक भस्म हो गया, हरी से तो हरिद्रा हो गया, धनिया से धान्यक हो गया, फिर गजनी भाई से क्या हो गया हमारा? गजपिपली हो गया, और बेचा से क्या हो गया हमारा? वचा हो गया। इसकी मात्रा की बात करें तो ये सब 3-3 ग्राम लेंगे हम। और फिर त्रिमद में क्या होता है हमारा? मुस्तक, चित्रक और बिडंग होता है, बट इसमें चित्रक नहीं, चित्रक की जगह पे क्या आ जाएगा? भूम्यनिम्ब आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि त्रिविद, दंती, वंशलोचन, देवदारू, तक, तेजपत्र और एला, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका हमारा ट्रिक है 3 मतलब 3 दिन वंशदेव दारू पीने जाते हैं। क्या है? 3 दिन वंशदेव दारू पीने जाते हैं। तो 3 से क्या हो गया हमारा? त्रिविद हो गया, दिन से हमारा दंती हो गया, वंश से वंशलोचन हो गया, देवदारू से क्या हो गया? देवदारू हो गया, और पीने जाते हैं, जाते से क्या हो गया हमारा? त्रिजात हो गया। तो त्रिजात में क्या क्या होता है? त्वक, तेजपत्र, एला, ये आते हैं। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? सीता, शुद्ध शिलाजतु, शुद्ध गुग्गुल, लोहा, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इसकी हमारी ट्रिक है सीता, शिला, गुग्गल से 24 किलो लोहा ली। क्या है? सीता, शीला, गुग्गल से 24 किलो लोहा ली। तो सीता से हमारा शीता मतलब मिश्री हो गया, शिला से हमारा शुद्ध शिलाजतु हो गया, गुग्गल से हमारा गुगलू हो गया, और लोहा से हमारा क्या हो गया? लौह भस्म हो गया। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। ये जो हमारा त्रिविद से लेके एला तक है, इसका जो डोज होता है, इसकी जो मात्रा होती है, इसको कितने कितने पार्ट लेंगे? तो ये सब 12-12 ग्राम लेंगे। और जो सीता होता है उसको हम 48 ग्राम लेंगे, शुद्ध शिलाजतु और शुद्ध गुग्गुल उसको 96 ग्राम लेंगे, और जो लौह भस्म होता है उसको हम 24 ग्राम लेंगे।
इसकी कैटेगरी क्या है, तो ये वटीज़ की कैटेगरी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कि इसको कैसे हम बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, हमें शुद्ध शिलाजतु और शुद्ध गुग्गल लेना है। उसको एक साफ बर्तन में रख के उसमें पानी डाल के अग्नि पे चढ़ा देना है। जब ये पिघल जाए तो इसके अंदर क्या मिलाना है, हमें सीता मतलब मिश्री ऐड कर देना है। फिर इसके बाद में जितने भी द्रव्य हैं उनका सूक्ष्म छोड़ कर लेना है और जो दोनों भस्म हैं उन दोनों को भी इसके अंदर हमें ऐड कर देना है। फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर इसको हम क्या करेंगे, अग्नि से उतार लेंगे। अग्नि से उतारने के बाद इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कपूर मतलब चंद्रप्रभा मिला देंगे इसके अंदर। फिर इसको इन सब की हम क्या बनाएंगे, 3-3 रत्ती की वटी बना लेंगे मतलब गोली बना लेंगे और इसको छाया में सुखा लेंगे और शीशी में भरकर रख लेंगे। इसके डोज की बात करें तो क्या होती है, 1 से 4 वटी होती है मतलब 1 से 4 गोली होती है। और कितने ग्राम की ये होती है, तो ये 250 से 500 mg की होती है। इसके अनुपान की बात करें तो जल हो गया, गर्म दूध हो गया, छाछ हो गया, शुंठी चूर्ण हो गया, ये सब इसके अनुपान है। सेवन काल की बात करें तो दिन में 2 बार लेना है, आफ्टर मील लेना है, क्योंकि जब आफ्टर मील लेते हैं तो उससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। पथ्य अपथ्य की बात करें तो रोगानुसार हमें आहार विहार लेना है। काल मर्यादा की बात करें तो क्या होता है, 1 से 2 मंथ तक हमें इसका यूज करना है। चूर्ण की अपेक्षा वटी जो होती है उसके अंदर औषधीय गुण काफ़ी समय तक रहते हैं। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका रस जो होता है कटु होता है, गुड़ इसका गुरु होता है, बीर शीत होता है, विपाक इसका कटु होता है। इसका वर्ण क्या होता है, तो कृष्ण वर्ण का ये होता है। और इसका कर्म क्या होता है, तो रसायन कर्म होता है, बल्य होता है और वृक्ष होता है। थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो भी जितने भी 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं उनका ये नाश करता है। 8 प्रकार के मूत्रकृच का, 4 प्रकार के अश्मरी का, 13 प्रकार के मूत्रघात का, पांडु, कामला, हलीमक, काश, श्वास, कुष्ठ आदि इन सब रोगों का ये क्या करता है, नाश करता है। अब हम साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या होता है कि वैसे तो चंद्रप्रभा वटी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी अगर हम लार्ज डोज लेते हैं तो इसके अंदर क्या पड़ा होता है, तो इसके अंदर लौह भस्म पड़ा होता है, आयरन एसिड पड़े होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का खतरा रहता है, स्टमक अल्सर होने का खतरा रहता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है एब्डोमेन के अंदर। रिसर्च अपडेट की बात करें तो ये इसके अंदर देखा गया है कि ये एंटी डायबिटिक इफेक्ट शो करता है और जो चंद्रप्रभा वटी होती है ये क्या करती है, वेट मैनेजमेंट में भी इसका रोल होता है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।